लेकिन अब ईरान ने भी कह दिया कि ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं उसमें कोई बात ही नहीं करनी, यह बेकार है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं, ईरान को लगता है कि यह आदमी हम पे प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, तो जब तक हम बातचीत करेंगे यह प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की उलझुल बातें करता रहेगा। तो एक काम करो, बात ही बंद कर दो, पहले अपना दिमाग ठंडा करें डोनाल्ड ट्रंप, इलाज कराएं अपना, अगर वाकई सीरियस है बात करने को लेकर तब आएं टेबल। इस बीच मैं ईरान से भी कहूंगा कि आप अपने जज्बे को दिखा रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप भी जो ये पोस्ट करते हो ना अलग अलग डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाने के लिए, वो भी कोई सीरियसनेस नहीं है बॉस। ईरान को भी थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए कि अगर एक आदमी सनक में ऐसी हरकतें कर रहा है और आप उसको पिन मार रहे हो, तो आप इसी दिन के लिए खड़े हो जा रहे हो जब आप ये देख रहे हो कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर वो सनक दिखा रहा है तो आप तो कम से कम रिस्पॉन्सिबल बनो। उसके मीम बना बना के डाल के उसको और पिन क्यों मार रहे हो? क्यों ईरान ऐसा कर रहा है? लेकिन दोनों तरफ से सीरियसनेस ही नहीं है बॉस, और ऐसे में बातचीत से हल कैसे निकलेगा? दुनिया कुछ बोलने को तैयार नहीं। आप यह भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप प्रलय लाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी टीम के लोग कुछ और बात कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यह युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, जबकि ईरान कह रहा है कि ट्रंप की नई धमकी के बाद सारी बातचीत बंद हो चुकी है। कोई बातचीत भी कैसे होगी जब ट्रंप इस तरह की धमकी देंगे कि पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा? बातचीत तो ठंडे दिमाग से होगी ना। ट्रंप जिस तरह की गर्मा गर्मी के मूड में रहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, कौन बातचीत करेगा भाई? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना बर्ताव नहीं बदला और ट्रंप की डेडलाइन पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो कुछ बड़ा हो सकता है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर ईरान नहीं सुधरा तो राष्ट्रपति ट्रंप इन टूल्स का इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मूज बंद कर रखा है और इससे दुनिया में तेल सप्लाई रुकी पड़ी है। तेल सप्लाई ठीक से हो, इसके लिए ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम पर सही रिस्पांस करना हो। लेकिन बहुत सवाल तो यह है कि हॉर्मूज कैसे बंद हुआ? हॉर्मूज बंद करने की वजह तो ट्रंप का युद्ध है ना भाई, वो तो खुला हुआ था हॉर्मूज। ट्रंप अगर युद्ध की सनक नहीं दिखाते तो हॉर्मूज बंद भी नहीं होता। युद्ध करके हॉर्मूज बंद करवा दिया, आप कह रहे हैं कि हॉर्मूज खोलने के लिए सब कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप सब कुछ खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो ईरान के सारे पावर प्लांट और सारे ब्रिज 4 घंटे के अंदर जमींदोज हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा और यह सब करने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में करीब 7.5 घंटे का समय है, और जब यह डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो ट्रंप क्या प्लान बनाकर बैठे हैं जिसकी चर्चा है वो भी आपको बताता हूं। ट्रंप ने सेना के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है, ऐसी खबरें कि कहां कहां अटैक करना है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक ट्रंप ईरान के एनर्जी और बुनियादी ढांचे को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। पावर प्लांट, महत्वपूर्ण ब्रिज, पेट्रोकेमिकल स्टील प्लांट को तबाह करेंगे। उसके बाद ट्रंप ईरान के रणनीतिक ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे सरकारी इमारतें, हवाई अड्डों, न्यूक्लियर प्लांट्स, वेपन डिपो, रेल लाइन, सब उड़ा देंगे। और इसी प्लान के हिसाब से डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर कैसे हमले शुरू हो गए हैं यह भी आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं। सुनिए ट्रंप को, जिनको किसी की परवाह है नहीं, चाहे उनके एक्शन को वॉर क्राइम ही क्यों ना कहा जाए। वो ईरान की तबाही से पहले नहीं रुकने वाले कह रहे हैं। आप इस आदमी का लॉजिक देखिए। पत्रकार पूछ रहा है कि आप जो कर रहे हैं करेंगे ईरान में वो कैसे वॉर क्राइम नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने 45,000 प्रदर्शनकारियों को मारा है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अरे उन्होंने अगर 45,000 को मारा तो तुम क्या 1.5-2 करोड़ को मार दोगे क्या? 9 करोड़ को मार दोगे क्या? और जब ये सब करोगे और मारोगे उसमें वो प्रदर्शनकारी नहीं होंगे इसकी गारंटी तुम लोगे क्या? क्या हिसाब है बॉस? ईरान में कट्टरपंथ था, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उसका इलाज ये थोड़ी है कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दो। इधर ट्रंप ने ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कही, उधर ईरान पर खतरनाक हमले शुरू हो गए। यानी ट्रंप ने अपनी सनक का ट्रेलर दिखाना आज से शुरू कर दिया। आप देखिए कि आज ही इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू किया। आज इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के तबरेज, मियाने, जंजान और काशान में रेल रूट पर हमले किए गए, जिससे कई रेल पुल टूट गए हैं ईरान में, और कई रूटों पर ट्रेन रोकनी पड़ गई है ईरान को। ईरान के रेल नेटवर्क पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक रेलवे पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। इस पुल पर इजराइल ने बम मारा था, जिसके बाद यह पुल टूट गया। यानी ट्रंप की डेडलाइन के मुताबिक इजराइल ने पहले ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। इजराइल न सिर्फ रेल नेटवर्क को निशाना बना रहा है, बल्कि ईरान के लोगों को चेतावनी भी दे रहा है कि ट्रेन से दूर रहो। इजराइल ने ईरान में लोगों को ट्रेन में सफर न करने की चेतावनी जारी कर दी।
अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न कीजिए और रेल पटरियों से दूर रहिए। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास मौजूदगी जान के लिए खतरा हो सकती है, यह इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी। आज ही ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया। खार्ग आइलैंड पर हमले के बाद पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराने की आशंका फिर बढ़ गई है, क्योंकि खार्ग आइलैंड ही वो जगह है जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग द्वीप पर 50 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के खिलाफ अब ट्रंप ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के साथ साथ अमेरिकन नेवी भी फ्रंट पर आ गई है। अमेरिकी नेवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को दिखाया गया है। अब्राहम लिंकन के डेक से एक के बाद एक फाइटर जेट टेक ऑफ करते दिख रहे हैं। ये फाइटर जेट अपने साथ भारी भरकम बंकर बस्टर बम ले जा रहे हैं, जिनसे ईरान में तबाही मचाई जा रही है। ये ट्रेलर दिखाकर ट्रंप ने बता दिया कि आज डेडलाइन खत्म होने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। ईरान की टोटल तबाही ट्रंप का इकलौता मकसद दिखने लगा है। लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर ईरान क्या करेगा, यह भी आपको बताता हूं। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। ईरान ने भी प्लान बना लिया है कि वो किस तरह से मरते मरते अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। ईरान की सेना ने वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल के सारे पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह कर देंगे। साथ ही इस क्षेत्र की वो सारी कंपनियां जिसमें अमेरिका की भागीदारी है, उन सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आईआरजीसी ने यूएई के स्टारगेट एआई डेटा सेंटर पर हमले की धमकी दे दी है। स्टारगेट एआई डेटा सेंटर में एनवीडिया, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों ने निवेश कर रखा है। ईरान का दावा है कि स्टारगेट एआई डेटा सेंटर 1 गीगावाट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है। यानी ईरान भी मरते मरते लोगों को मार के जाएगा। क्या ही चल रहा है बॉस। ईरान ने भी ट्रंप को बता दिया है कि वो हमला करने में सक्षम है। उसे भी सारे अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी कंपनियों के बारे में जानकारी है। यानी वो कह रहा है कि तुम मारोगे तो हम मारेंगे। कोई सीज फायर जैसी बातचीत लग ही नहीं रही है बॉस। और यह युद्ध तभी रुक सकता है जब दुनिया घुसे इसमें, लड़ने के लिए नहीं, कम से कम ये बोलने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो ये कह रहे हो ये ठीक नहीं है, रुको। ईरान, आप भी रुको। और उसके बाद जो है ना, किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए। लेकिन जब तक आप अमेरिका को रोकोगे नहीं, वो उधर से मारेगा, ये इधर से मारेंगे, यही चलता रहेगा। अमेरिका ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही तो ईरान ने भी उसी भाषा में अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों को तबाह करने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना आईआरजीसी ने कहा है कि अब सब्र की सीमा पार हो गई। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर देंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में सालों तक तेल और गैस के लिए तरस कर रह जाएं। इधर ईरान भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को लगातार फोड़ रहा है। आज ईरानी सेना आईआरजीसी ने दुश्मनों पर 99वीं मिसाइल वेव लॉन्च करने का दावा किया। इन मिसाइलों ने गल्फ देशों से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा दिया। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान की आईआरजीसी नेवी का दावा है कि उसने अमेरिका के एक और MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के केशम द्वीप के ऊपर उड़ रहा था। उसी वक्त ईरानी सेना ने इसे इंटरसेप्ट किया और उड़ा दिया। ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। उधर तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। आईडीएफ ने 10 जगहों पर ईरानी मिसाइलों के धमाके की पुष्टि की है। एक क्लस्टर मिसाइल तो सड़क पर आकर गिरी, जहां कारें और बाइक हाई स्पीड में दौड़ रही थी। इस धमाके में एक कार बाल बाल बची। तेल अवीव में कई जगहों पर ईरानी मिसाइलें गिरने से भारी नुकसान की खबर है, जबकि एक मिसाइल इजराइल के इलात शहर की तरफ दागी गई थी। इजराइल ने इस मिसाइल को रोक लेने का दावा किया है। इन हमलों के बीच ट्रंप की धमकी से खाड़ी देशों में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर ट्रंप ईरान को खत्म करने की धमकी पर आगे बढ़े तो ईरान ने भी कसम खा रखी है कि वो पूरे इलाके को खत्म कर देगा। इससे खाड़ी देशों में कैसे हड़कंप मच गया आप वो देखिए। कतर, जो पहले से ईरान के हमलों को झेल रहा है, उसे भी लग रहा है कि अब यह युद्ध तबाही की तरफ जा रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप की धमकियों और ईरान के पलटवार की धमकी पर कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह तनाव ऐसी स्थिति में ले जाएगा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसे कोई नहीं संभाल पाएगा बॉस, और हम उस पॉइंट के बेहद करीब हैं। इसमें कोई विनर नहीं होगा, सिर्फ बर्बादी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोगों को लगता है अरे अमेरिका है, ईरान बर्बाद हो जाए, अच्छा अमेरिका पिट रहा है, बहुत अच्छा। नहीं बॉस, यह अमेरिका और ईरान की बात ही नहीं रह गई है, यह पूरी दुनिया की बात रह गई है।
और ट्रंप जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए धमकी है। एक तरह की ट्रंप की सनक भरी धमकियों से अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो केंट ने ट्रंप को फिर से नसीहत दी है कि युद्ध रोक दो। जो केंट ने कुछ दिनों पहले ही ईरान युद्ध का विरोध करते हुए ट्रंप की टीम से इस्तीफा दिया था। अब जो केंट ने कहा है कि ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को विनाश की धमकी दे रहे हैं, लेकिन असल में अब अमेरिका ही खतरे में है। अगर वो ईरानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में अमेरिका को अराजकता फैलाने वाले के रूप में देखा जाएगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा। इससे हमारी इकोनॉमी उलट पुलट हो जाएगी और ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, फिर भी हमारे पास तबाही को टालने का समय है। अगर ट्रंप अंधाधुंध गुस्सा और तबाही के बजाय गंभीर बातचीत करने का साहस दिखाते हैं। और ट्रंप क्या सोच रहे हैं? वो ईरान को मारने के लिए निकलेंगे, भयंकर तबाही मचाने निकलेंगे, पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने पर आ जाएंगे और चाइना और रूस छोड़ देंगे। वो चुपचाप ईरान को खत्म होते हुए देखते रहेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इस बादशाहत को चुनौती नहीं देंगे। और अगर वो घुसे तो यह मामला कहां जाएगा, नहीं सोच रहे हैं आप? अमेरिका में बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पागलपन के लेवल पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप के सहयोगी रह चुके लोग खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर रही मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि अमेरिका पर एक भी बम नहीं गिरा। हम पूरी सभ्यता का विनाश नहीं कर सकते। यह पागलपन और ईविल है। मार्जोरी टेलर ग्रीन वही नेता हैं जिन्होंने ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 25 को लागू करने की मांग की। लेकिन ट्रंप अपनी सनक में कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पर ट्रंप के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए भारत ने भी ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक भारत ने अपने लोगों से कहा है कि अगले 48 घंटे तक भारतीय लोग जहां हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें। पावर प्लांट, मिलिट्री ठिकानों और इमारतों से टॉप फ्लोर से दूर रहिए। यह भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। तो अगले 7-7.5 घंटे के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तबाही मचाएंगे? यह अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। और अगर ट्रंप नहीं रुके तो यह तबाही भी नहीं रुकेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पाताल से ढूंढ निकालेंगे। हिमंता का वो एक्शन जिसने टीम राहुल में भूचाल ला दिया।